बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी फॉर गुजरांवाला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नादरीन, आज से 2 माह कबल एक मजहबी तंजीम की तरफ से पूरे पाकिस्तान में धरनों का सिलसिला जारी हुआ। उस धरने के सिलसिले में गुजरांवाला की मेन शाहराहें भी बंद कर दी गईं। नादरीन, उसी दौरान कोरोना की लहर की भी आमद थी और सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत हो चुकी थी। नादरीन, गुजरांवाला के जो सिविल हॉस्पिटल के एमएस थे डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, इन्होंने ऑक्सीजन के जो ट्रक थे सिलेंडर्स के, उनको गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाना था, मगर वो धरने में फंस चुके थे। नादरीन, इस मौका पर उस मसीहा सिफ्त इंसान ने खुद जाकर उस ट्रक को रास्ता जो है वो फ्राहम किया और अपनी मदद आपके तहत वो ट्रक सिलेंडर से भरा हुआ जो ऑक्सीजन का था उसको सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में पहुंचाया, ताकि जो कोरोना से मुतासरा मरीज़ थे जिनको ऑक्सीजन की शदीद ज़रूरत थी उन तक ये सहूलत पहुंचाई जा सके। नादरीन, आज के दौर में भी इस तरह के इंसान मौजूद हैं जो इंसानियत के झंडे को बुलंद किए हुए हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, एमएस गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? हम आपसे पहले इस हवाले से बात करेंगे कि आपके जहन में क्या ख़्याल आया कि जब ये ऑक्सीजन जो है वो मुहैया नहीं हो पा रही थी और इसकी किल्लत थी, तो आप मौका पर जाकर कैसे क्या ख़्याल आया दिल में आपके? जी, वो उसमें असल बात ये है कि मैं अकेला ही इसमें नहीं था। जो मेरे प्रिंसिपल हैं सर मरूफ अज़ीज़ ख़ान साहब, वो सारी रात शाम 5 बजे के बाद जब हमें पता चला कि सड़कें ब्लॉक हो गई हैं और हमारे पास 130 से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कोई 20 से ज़्यादा लोग जो बहुत वेंटिलेटर पे थे और सारे लोग क्रिटिकल थे, तो सर मरूफ अज़ीज़ जो थे ये राब्ते में थे जो हमारे कमिश्नर गुजरांवाला हैं और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला उनके साथ। सही। और मैं जो हमारे सीपीओ हैं फल्की सरफराज अहमद फल्की साहब, उनके साथ हम बार बार उन्हें यही कहते थे कि सर हमारे पास अब ऑक्सीजन का लेवल ये हो गया है और हमारा ट्रक रात 9 बजे से पहले मुरीद के में स्टक था। तो एक एसएसपी ऑपरेशन है, उस वक़्त जो थे एसएसपी ऑपरेशन आगा रमदान साहब, वो ख़ुद तशरीफ़ लेकर के गए और वो सारी रात सफ़र करते हुए अर्ली मॉर्निंग तक पहुंच गए चांदा किला में। सही। और जब वो वहाँ पे पहुंच गए तो फिर ट्रैफिक जो मोटरवे वाले एसएसपी हैं नदीम खोखर साहब, वो भी बीच में इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने भी कोशिश की कि हमें हमारे अपने लोगों को साथ लगा के हमारे ट्रक को रेस्क्यू करके हमारे तक पहुंचा दे। हम हर 10 मिनट के बाद ये काम करते थे। डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब और सीपीओ साहब, इन्होंने अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट 3-4 बजे वहाँ पे एक रेस्क्यू करने की भी कोशिश की थी, उस चौक को खाली करवाने की भी। लेकिन फिर क्या हुआ कि सुबह जब पता चला कि अब मुमकिन नहीं है, अब हर तरफ हमारा जो है वो 25,000 लीटर उसमें लिक्विड ऑक्सीजन थी और हमारा टैंक जो है उसकी कैपेसिटी 10,000 लीटर थी और हमारी कंजम्पशन डेली इसके करीब ही थी। तो बस फिर अल्लाह पे भरोसा करते हुए मैं चला गया, मैं मौके पर चला गया। लोग बड़े काइंड हैं, जाके उन्हें रिक्वेस्ट की जो ड्राइवर थे, लेकिन वो ड्राइवर इतने खौफज़दा थे, वो कोई भी बंदा अपनी गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए तैयार नहीं था। तो बस अल्लाह की मदद सामने हाल थी। जो मरीज थे, जो बीमार थे, आपके साथ थी, उनकी दुआएं थी और जो लोग अपने लोगों के लिए दुआएं मांग रहे थे, या अल्लाह हमारे लोग जो कोरोना में मुब्तला हैं वो खैर से जाएं। तो इन सब चीज़ों के साथ अल्लाह ने हमारी मदद की और हम वो ट्रक को रेस्क्यू करने में काम। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनना और फिर एमएस बनना, ये आपकी शुरू से फ़ौक़ियत थी या कोई मतलब कि इत्तफ़ाक़ी तौर पे इस फील्ड में आए हैं आप? सर, डॉक्टर बनना तो ख्वाहिश थी। अच्छा। और एमएस जो है वो मैं तो उधर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर एडमन हूँ और इस वक्त जो मेरे पास ये जो एमएस है इसका एडिशनल चार्ज है। एडिशनल। तो ये बस अल्लाह ने मौका दिया है कि हम कोई अच्छा काम करें, तो कोशिश करते हैं कि
हमसे अच्छा काम हो जाए। कोरोना के दौरान आपकी खिदमत और जिद्दोजहद जो है वो डॉक्टर साहब बड़ी बेहतरीन रही है, मगर इस मयार को बरकरार रख पाएंगे फ्यूचर में? जी देखें, ये सारे का सारा टीम वर्क है। जो प्रिंसिपल मारूफ अजीज़ खान साहब हैं, उन्होंने एक कोरोना एडवाइजरी टीम बनाई हुई है, जिसमें सारे ही जो प्रोफेसर हैं, उसके हेड हैं, वो सारे मिल बैठ के रोज़ हर दूसरे दिन हम ये देखते थे कि कोविड को इंटरनेशनल किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है और कोविड को नेशनल गाइडलाइंस क्या कह रही हैं और हमारा ट्रेंड क्या है। तो ये एक टीम वर्क है सर। अच्छा, कोविड की सिचुएशन पर बात करें तो इस वक्त कितने पेशेंट्स जो हैं वो कोविड के गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हैं? जी आज के दिन हमारे पास 10 पेशेंट हैं। अच्छा, ये क्या समझते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है या हुकूमती पॉलिसी थी जिस वजह से हमने ये कोविड से बड़ी जल्दी अपने आप को निकाल लिया है? सर मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह पाक का एक एहसान भी है, लेकिन जिस तरह से हुकूमत वक़्त और NCOC ने मिल कर के कोविड को ट्रीट किया है और जिस तरह से मईशत को देखा है, तो पाकिस्तान के मॉडल को सारी दुनिया में सराहा जा रहा है। सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से कोविड को ट्रीट किया, वो देखें, मिसाली बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, 6 अजलास पर मुश्तमिल ये डिवीज़न गुजरांवाला, सिर्फ एक डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है यहाँ पर, ये हुकूमत का कसूर है या क्या कोताहियाँ होती रही हैं? यहाँ पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? सर इस तरह से है कि इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द शहर को एक 500 बेड का हॉस्पिटल मिलने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला, जो कि बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल होगा। अच्छा, तकरीबन 35 लाख से 40 लाख के करीबन आबादी है गुजरांवाला शहर की, यहाँ पर कितने और हॉस्पिटल होने चाहिए? यहाँ पे कम से कम टर्शरी केयर लेवल के कम से कम 3 और अस्पताल और 3 और हॉस्पिटल होने चाहिए। तो ये किन इलाकों में कोई आपके हैं हॉटस्पॉट के ये एरिया में होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए? देखें, एक ज़माना था जब हमारे जो नाज़म थे 4 टाउन थे हमारे, गुजरांवाला को 4 टाउन में बनाया था। वो बड़ा गोल्डन टाइम था कि उसमें हर हमारा टाउन नाज़म अगर 100 बेड का एक अस्पताल आपने अपने टाउन में बना लेता तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इससे फैसिलिटेट हो जाते। डॉक्टर साहब, सरकारी निज़ाम सेहत के ऊपर लोगों का वो एतमाद नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है, ये क्या कोताही है इस, और ये एतमाद कैसे बहाल होगा कि हर शहरी जो है वो अपना यहाँ से इलाज करवाना मुमकिन समझ सके? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम अगर मैं आपको अपना स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो कल के दिन जो है हमने हमारे OPD में 6000 लोग आए हैं और हमारे कल ट्रामा सेंटर में 1250 लोग आए हैं और हमारी बेड ऑक्यूपेंसी जो है हमारे पास जो हॉस्पिटल में वो 100% है, बल्कि बाज़ औक़ात हमारी बेड ऑक्यूपेंसी से भी ज़्यादा हो जाती है। सही। एक बेड पे 2 लोग हैं और 24 आवर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सही। पब्लिक में लोग ये चाहते हैं कि जब हम आ जाएं तो 100% ही हर चीज़ हमें टाइमली और फ्रीली अवेलेबल। अदर कंट्रीज़ में तो डॉक्टर साहब ऐसा ही है ना, पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो आवाम को इतनी फैसिलिटेशंस प्रोवाइड कर देते हैं। जी, वो पब्लिक बाहर के मुल्कों की पब्लिक प्रॉपर टैक्स देती है और एजुकेटेड ये बात बजा है आप। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बड़ी एक मीडिया के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि मीडिया जो है वो मुआशरे की आँख है, रियासत का चौथा सतून बन चुका है, मगर हमारे गुजरांवाला के सिविल हॉस्पिटल में मीडिया के ऊपर जो पाबंदी है वो क्यों बरकरार है? दाखिला क्यों नहीं हो रहा? मीडिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप भी मीडिया के लोग हैं, बैठे हुए हैं मेरे पास। दूसरे भाई एतराज़ करते हैं काफ़ी पिछले दिनों में। जो भी पॉजिटिव लोग हैं हम उन्हें दिलो जान से उनका एहतराम करते हैं। तो 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा उनके कोई और ही मोटिव्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ट्रॉमा सेंटर्स में जो हम अक्सर न्यूज़ पढ़ते हैं कि पेशेंट्स को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा और डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से जो है रवैया वो नारवा है, ये भी शिकायत मौसूल होती है, इनके तदारुक के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, हमारे पास जो नए हाउस ऑफिसर आते हैं हम उनको सर प्रिंसिपल जो हैं वो मैनर्स की बात भी करते हैं। हम कहते हैं कि जो लोग आते हैं उनके साथ पोलाइट तरीके से बोला जाए, काउंसलिंग की जाए। जो लोग
ट्रामा में आते हैं, ज़ाहिर वो इमरजेंसी में होते हैं, वो भी थोड़े हरी में होते हैं, तो बाज़ औक़ात म्यूचुअली दोनों साइड से कोई इस तरह का मसला हो जाता ठीक है। हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रॉमा सेंटर में जो इमरजेंसी के पेशेंट्स आते हैं, इनको काफ़ी शिकायत होती हैं कि हमें व्हील चेयर या स्ट्रेचर जो है वो नहीं मुयस्सर आते उस तरीके से जिस तरीके से आने चाहिए। इस बारे में क्या कहेंगे? जी, हमने हर शिफ्ट में, आप खुद जा कर के देख सकते हैं, बिल्कुल 24 आवर वहाँ पे व्हील चेयर और स्ट्रेचर्स अवेलेबल हैं। अब दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जैसे ही बंदा इमरजेंसी के बाहर आए, उस पेशेंट को शिफ्ट करना है अंदर व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे, उसके रेलिवेंट वार्ड में, वो मेडिकल है, वो सर्जरी है या वो ऑर्थोपेडिक है। दूसरा फिर ये होता है कि जब बंदा वहाँ पे इनिशियल असेसमेंट के बाद ठीक उसको दो फैसले होने हैं, या तो उसने घर वापस जाना है या उसने वार्ड में शिफ्ट होना है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि बहुत सारे मरीज़ होते हैं और उन्हें दूसरी वार्ड में शिफ्ट करना होता है, उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो, लेकिन उसको भी हम देख रहे हैं कि 2 लोग वहाँ पे डिप्यूट है व्हील चेयर के लिए। सही। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको 4 में कर दें, ताकि पेशेंट का बिल्कुल ट्रामा से वार्ड में जाना मज़ीद आसानी पैदा हो। मज़ीद आसानी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी सहूलियात की अदम फराहमी है जो एमरजेंसी पेशेंट्स कुछ ऐसे आते हैं जिनको हमारा गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल डिनाई कर देता है और कहता है कि लाहौर ले जाएं, वहाँ पर बेहतर सहूलियात हैं? कौन सी बुनियादी सहूलियात की कमी है यहाँ पर? जी, यहाँ पे 3-4 किस्म की बुनियादी सहूलतें हमारे पास नहीं है। वैस्कुलर इंजरी अगर किसी बंदे को हो तो हमारे पास वैस्कुलर सर्जन नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा किसी का 40% से ज़्यादा बर्न हो, जो जल जाए, तो हमारे पास बर्न यूनिट नहीं है, हम बर्न वाले लोगों को वहाँ पे भेज देते हैं। हमारे पास हेड इंजरी के साथ वो लोग जिनका मल्टीपल जगह से जबड़ा टूटा हुआ हो, मैक्सिलोफेशियल सर्जन नहीं है, तो हम मैक्सिलोफेशियल वाले लोगों को भेज देते हैं लाहौर। अच्छा डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में पार्किंग के मसाइल भी हैं, जिस तरह ट्रॉमा सेंटर में पार्किंग जो है वो ठेके पर दी जाती है, तो लोगों को इसके हवाले से बहुत शिकायत हैं। वो पार्किंग के जो ठेके लेने वाले लोग हैं वो भी मरीज़ों के साथ मजबूर होते हैं, वो मरीज़ उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, उनसे ज़बरदस्ती ये पैसे लिए जाते हैं। आप नहीं समझते कि फ्री होना चाहिए? देखें, ये तो सरकार का काम है, अगर ये फ्री हो जाए तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, हमने तो पार्किंग के लिए जगह दी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एमरजेंसी और नॉर्मल ट्रीटमेंट के अलावा कोई ख़ास फैसिलिटेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गुजरांवाला वाहिद हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पे हम रीनल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट है। बहुत जल्द हम इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है फ्री ट्रीटमेंट के लिए आपने? जी, रीनल ट्रांसप्लांट के लिए ये है कि डोनर जो है वो उसका ब्लड रिलेटेड हो, ब्लड रिलेशन हो, उसका बेटा, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी बीवी, वो नहीं, उसकी माली हैसियत का जायज़ा नहीं लिया जाता? जी, माली हैसियत का बिल्कुल बिल्कुल माली हैसियत का, उसके लिए एक बोर्ड है जो उसको पहले असेस करता है और फिर उसका फ्री ऑफ कास्ट हम रीनल किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं और बहुत जल्द हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना शुरू करने लगेंगे। जो नबीना लोग हैं उनको बिनाई आ जाएगी और जो पैदाइशी गूंगे बहरे लोग हैं उनके लिए कॉकलियर ट्रांसप्लांट। सर मारूफ अजीज़ खान जो प्रिंसिपल हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, वो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं और ये पाइपलाइन में है, बहुत जल्द जो है वो हम कर देंगे। और मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, हमारे वर्दी कमिश्नर जो हैं ज़ुल्फ़िकार अहमद गुम्मन साहब, उनका स्पेशल इंटरेस्ट है कि हम इस अस्पताल में बहुत सी चीज़ें जो हमारे पास मिसिंग है, जैसे हमारे पूरे इस रीजन में बर्न यूनिट नहीं है, तो हम इसी अस्पताल में बहुत जल्द एक सर्जिकल टावर जिसमें बर्न यूनिट होगा, जिसमें थोरेसिक सर्जरी होगी। हमारे पास थोरेसिक सर्जरी के लोग आ जाएं तो उसकी बाज़ औक़ात हमें उसकी कमी आती है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हम शुरू करने लगे हैं, ये जो जबड़े टूट जाते हैं उसके लिए। और सिमिलरली हमारे पास ऑन्कोलॉजी नहीं है कैंसर के लोगों के लिए, हम उसका भी डिपार्टमेंट बनाने लगे हैं। हमारे पास पीडियाट्रिक सर्जरी नहीं है, हम यहाँ पे पीड सर्जरी बनाने लगे हैं। हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, हम यहाँ पे बर्न यूनिट के साथ प्लास्टिक सर्जरी बनाने लगे। ये चीज़ें पाइपलाइन में हैं? जी, ये पाइपलाइन में है। तो ये, और हमारे पास रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्ब लग जाएं और लोगों को ये सहूलतें मैसर आ जाएं
अच्छा, ये लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रीटमेंट के लिए कोई है ऐसी चीज़ पाइपलाइन में आपके पास? जो नया अस्पताल बन रहा है वहाँ पे सर प्रिंसिपल साहब कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट को भी हम प्रायोरिटी पे रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपका जो टेन्योर है बड़ा पीसफुल गुजर रहा है, आपकी माशाल्लाह खिदमात जो हैं वो तारीफ़ के काबिल हैं। कितना टेन्योर आपका मज़ीद है यहाँ पर? जी मैंने रिटायर हो जाना अगले साल अप्रैल में। हमारी तो कोशिश और दुआ यही है कि आप माशाल्लाह यहाँ पे 100 लॉन्ग टाइम के लिए रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के नारवा सलूक की तो बातें होती रहती हैं, लेकिन आवाम को क्या आप कहेंगे कि जब वो हॉस्पिटल में आएँ तो वो किस तरह का ताउन जो है वो स्टाफ के साथ और डॉक्टर्स के साथ रखें? मेरी आवाम से यही अपील है कि जब वो अस्पताल में आएँ तो सबसे ज़्यादा फोकस जो उनका मरीज़ है उसके ऊपर रखें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि जो भी सीनियर डॉक्टर वार्ड में मौजूद है, जो भी सीनियर नर्स वहाँ पे मौजूद है, उनको जाकर के अपना प्रॉब्लम बताएं, ना कि उनसे उलझें, ना कि उनसे एग्रेसिव हों। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे कि हुकूमत से ऐसा क्या मुतालबा करेंगे कि फौरी तौर पर गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में ये चीज़ें हमें मुहैया करें या होनी चाहिए? जी हमें सर्जिकल टावर की बहुत ज़रूरत है, जिसमें मैंने बताया कि हमारा 1 यूनिट हो, जिसमें हमारी थोरेसिक सर्जरी हो, जिसमें हमारी पीडियाट्रिक सर्जरी हो, जिसमें हमारी कार्डिक सर्जरी हो, जिसमें हमारी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हो और जिसमें ऑन्कोलॉजी का वार्ड हो। डॉक्टर साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बिलखुसूस आपने अपने इस हेक्टिक रूटीन में से हमें वक्त दिया है। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और आज के दौर में जो डॉक्टर हैं वो मसीहाई के किस लेवल के ऊपर जाकर इंसानियत की खिदमत करने में मसरूफ़ अमल हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।